इस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे बिजनेस मार्केट प्लेस में ये इंश्योर करना कि आपका बिजनेस भी ग्रो करे, पर उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग, स्ट्रेटजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया से लेके एआई टूल्स को समझना काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर मैं इसे थोड़ा आसान कर देती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इस 2024 के साल में अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपका बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब मार्केट में इतना सारा कंपटीशन हो तो बिजनेस को ग्रो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। बट डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 तरीके देखेंगे कि जिससे आप अपने बिजनेस को टाइम, एफर्ट और थोड़ी सी सूझबूझ यूज करके उसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है कि मार्केटिंग और कस्टमर एंगेजमेंट के लिए आप सोशल मीडिया का यूज करें। फिलहाल ऐसा टाइम आ गया है कि जब हमारे पास टाइम बहुत सारा है, हम बोर हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, चलो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर देते हैं। बट जो सोशल मीडिया है वो एक टाइम पास का टूल बिल्कुल नहीं है। आप सोशल मीडिया का यूज करके अपना जो बिजनेस है उसकी काया पलट कर सकते हैं। आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि जो आपकी ऑडियंस को आपके साथ बांधे रखे, आपकी ऑडियंस आपका कंटेंट देखना पसंद करे। जो टारगेटेड एड्स होती है आप उनका यूज कीजिए। टारगेटेड एड्स का यूज करके आप अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके तक पहुंच सकते हैं, और आपके जो ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं ना, उनके साथ आप टाइम टू टाइम एंगेज रहिए, जिससे आप एक लॉयल कम्युनिटी बना सकते हैं। आपके जो फॉलोअर्स और आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनके साथ रिलेशन मेंटेन कीजिए। उनके कमेंट्स के आप टाइम टू टाइम रिप्लाई कीजिए। अगर उनकी कोई क्वेरीज है तो उसे क्विकली दूर करने की ट्राई कीजिए। आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई कीजिए। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको भी पॉजिटिवली लीजिए, पर्सनली मत लीजिए, प्रोफेशनली पॉजिटिवली लीजिए, और उस क्रिटिसिज्म के ऊपर भी वर्क कीजिए अगर आपको वो जेन्युइन लग रहा है तो। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप अपनी पूरी ट्राई कीजिए अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। आपकी इंस्टाग्राम की और साड़ी की स्टोर है, ठीक है, तो अभी वो जो साड़ी आप बेच रहे हैं वो सेम साड़ी किसी और इंस्टाग्राम शॉप पे, किसी और इंस्टाग्राम के पेज पे लेट्स से 100 या 200 सस्ती है। आप जो बेच रहे हैं उससे थोड़ी सी सस्ती है, पर फिर भी आपने अगर अपने कस्टमर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड किया है, तो वो लोग उनसे सस्ती चीज खरीदने की बजाय आपके पास से ही वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट है, उनको आप जेन्युइन लगते हो, वो आप पे भरोसा कर सकते हैं। इसलिए वो 100-200 नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे, वो भरोसा देखेंगे, वो ट्रस्ट देखेंगे। पर वो जो ट्रस्ट है ना, वो बिल्ड आपको करना है। दूसरा जो तरीका है वो है कि आप अपने बिजनेस को शोकेस करने के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाइए। अब वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है आपकी खुद की डिजिटल दुकान। क्या आप अपनी फिजिकल दुकान बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर अपनी डिजिटल दुकान बनाने में कॉम्प्रोमाइज क्यों? आपकी जो वेबसाइट है वही आपके बिजनेस का फर्स्ट इंप्रेशन है। जैसे कहा गया है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो मेक इट काउंट। ऐसी वेबसाइट बनाइए कि जो इजी टू यूज हो, उसमें एंगेजिंग कंटेंट हो, और जो भी कंटेंट हो वो इजी टू फाइंड हो। मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे एसईओ होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज कीजिए, जिससे आपकी वेबसाइट जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक साड़ी है, ओके, तो वो साड़ी का उसका मटेरियल कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा काम किया गया है, जैसे कोई जरदोसी है या मिरर वर्क है या कौन सा काम किया गया है, वो सारी चीजें आप डिटेल में डालिए। इससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं ना, वो भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, अभी कोई पोटेंशियल कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट पे आया है, उसने वो टेस्टिमोनियल देखे हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ, ये वाला बिजनेस जेन्युइन लग रहा है, इतने सारे लोगों ने इनकी वेबसाइट के ऊपर से प्रोडक्ट बाय किए हैं, सर्विस बाय किए, प्लस अपना रिव्यू भी दिया है, तो मैं भी इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। सो मेक श्योर कि आप जो भी टेस्टिमोनियल्स है ना, वो अपनी वेबसाइट पे जरूर 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 से शेयर कीजिए। ऐसा वेबसाइट डेवलपर चूज कीजिए कि जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को समझे
उन रिक्वायरमेंट्स को समझ के एक बहुत अच्छी ऑसम वेबसाइट आपको क्रिएट करके दे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे कि एक बार आया हुआ कस्टमर उस वेबसाइट को देख के, अट्रैक्टिव वेबसाइट को देख के एक बार आया हुआ कस्टमर बार बार आना पसंद करेगा। आप अपनी फिजिकल दुकान में कभी नहीं सोचेंगे कि मुझे है ना ज्यादा फर्नीचर पे इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, मैं ऐसे ही एक काम करता हूँ, एक टेबल लेता हूँ, उस टेबल के ऊपर सारा सामान सजा के मैं बैठ जाता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे। पर आप क्या करेंगे, आप एक बहुत अच्छी दुकान बनाएंगे, उसमें बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव फर्नीचर करवाएंगे। आप वो फर्नीचर क्यों करवाएंगे? आप क्या सोचेंगे, जो भी कस्टमर आएगा वो मेरी दुकान देखेगा, सारा फर्नीचर देखेगा, वो अट्रैक्ट होगा और वो बार बार आएगा। सेम वे आप अपनी वेबसाइट भी ऐसी बनवाइए जैसे आप अपनी दुकान बनवाना चाहेंगे। एक अच्छी वेबसाइट बनाइए, अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाइए कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे और बार बार अट्रैक्ट करे। तीसरा जो तरीका है वो है अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए। सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कस्टमर का सारा जो डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन है, वो एक जगह स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज रखने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही आपका जो सेल्स डेटा है, जो आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, उन सारी चीजों को एक ही जगह पे स्टोर करता है। सीआरएम आपके हर एक इंटरेक्शन को इतना डिटेल में ऑर्गेनाइज रखता है कि जिससे आपके लीड्स को ट्रैक करना, आपके सेल्स और कस्टमर के फीडबैक को ट्रैक करना, ये सारे जो टास्क हैं वो बहुत इजी कर देता है। आप अपने कस्टमर की हिस्ट्री से उसकी नीड्स को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने कम्युनिकेशंस को, अपनी ऑफर्स को भी उनकी हिस्ट्री के बेसिस पे आप चेंज तक कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कस्टमर है जिसने ऑलरेडी आपके पास से पहले भी मल्टीपल टाइम्स कोई प्रोडक्ट बाय की है या कोई सर्विस बाय की है, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि इस बार मैं उसे कुछ स्पेशल ऑफर करता हूँ या कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे? आप पहले अपना सीआरएम चेक करेंगे। ठीक है, सीआरएम आपको बताएगा कि ये कस्टमर जो है वो जेन्युइन कस्टमर है या फिर ऐसे ही टाइम पास कस्टमर है। पर अगर वो जेन्युइन कस्टमर है और आपने उसको वेल ट्रीट किया, एक अच्छा जेस्चर दिखाया कि मैं आपको ऑफर करना चाह रही हूँ, मैं आपको डिस्काउंट देना चाह रही हूँ, तो वो कस्टमर का आपके ऊपर एक परमानेंट टाइप का ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब वो कस्टमर क्या करेगा, उसके जो और भी जानने वाले हैं उनको आपके बिजनेस के बारे में बताएगा, आपको और भी क्लाइंट्स मिलेंगे। इससे क्या हुआ, आपकी मार्केटिंग हो गई और वो भी बिना कुछ करे मार्केटिंग हो गई। फोर्थ जो तरीका है वो है एआई टूल्स का यूज करके अपना काम आसान करें। वी ऑल नो एआई का दौर चल रहा है, तो एआई टूल्स का यूज करके आप अपने काफी सारे जो काम है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कोई रिपीटिव टास्क है जिसको आपको हर दिन करना है और वो भी बिना भूले, कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है या फिर कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, ये सारे जो टास्क हैं वो एवरीडे टास्क हैं जो आपको करने ही करने हैं। अगर आप एआई टूल्स का यूज करेंगे तो एवरीडे के ये जो छोटे छोटे टास्क हैं ना, जो आपको हर दिन करने हैं, उनके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो सारे जो रिपीटिव टास्क हैं अब वो साइड पे ऐसे ही होते रहेंगे और आप और आपकी जो टीम है वो ऐसे टास्क के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि जिनके लिए वाकई में ह्यूमन टच की रिक्वायरमेंट है। साथ ही एआई टूल्स जो है ना वो एक साथ काफी सारा डेटा एनालाइज कर सकता है, जिससे आपको वो सब बताएगा कि क्या चीज ट्रेंड कर रही है, लोगों में किस चीज का फिलहाल ट्रेंड चल रहा है, वो सारी चीजें आपको बता देगा, जिससे आप अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कस्टमर एंगेजमेंट के ऊपर फोकस करके अपने बिजनेस को और भी ज्यादा आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पांचवा जो तरीका है वो है एक अच्छे और स्किल्ड टेक प्रोफेशनल के साथ जुड़े रहे। टेक्नोलॉजी जो है वो हर दिन बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। अब सारी चीजें अगर खुद सीखोगे फिर करोगे तो गाड़ी छूट जाएगी। कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे। जितना ध्यान आप अपने प्रोडक्ट को बनाने में देते हैं ना, सेम उतना ही ध्यान आपको देना है एक अच्छा टेक प्रोफेशनल चूज करने में। आपका जो डेवलपर है ना वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको सारे लेटेस्ट टूल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको एक बार थोड़ा टाइम और एफर्ट देना है एक अच्छा डेवलपर चूज करने में, पर उसके बाद आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अब आपका जो डेवलपर है उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि उसने आपको वेबसाइट बना के दे दी और हो गया।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली उसके टच में रहना है। वो आपके स्पेसिफिक बिजनेस के गोल को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर वो कोई कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो या कोई नए टूल्स या टेक्नोलॉजी का यूज करना हो, इन सारे काम के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छे IT एक्सपर्ट की। आप चाहे तो हमसे भी जुड़ सकते हैं। मैंने हमारी जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप हमारी वेबसाइट विजिट करके हमारा काम भी देख सकते हैं। तो इस 2024 में आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए जरूरत है प्लानिंग, स्ट्रेटजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट। आप सोशल मीडिया का यूज करके एक अच्छी वेबसाइट में इन्वेस्ट करके, CRM सॉफ्टवेयर का यूज करके और AI टूल्स का यूज करके और एक IT एक्सपर्ट, एक अच्छे टेक प्रोफेशनल से जुड़ के आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं और आपका जो बिजनेस गोल है उसे अचीव कर सकते हैं।